वॉइस कॉमन में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बॉम्बे प्रेस हिंदी वीकली ऑफिस में। यहाँ पे हमारे साथ चीफ एडिटर शराफत खान साहब मौजूद हैं। हम यहाँ पे कुछ सवालत करने आए हैं जो पिछले टाइम में जीना भाई दारू वाली, जिसने दारू का धंधा बहुत पैमाने पे किया था, अब इनसे हम जानना चाहेंगे जो ये इनका नाम पड़ा है जीना भाई दारू वाली किस तरीके से है, पूरी मामलात ये हमें बताएंगे अपनी जबानी। सबसे पहले आपका वॉइस कॉमन में स्वागत है। क्या कहेंगे जो हमने सवाल किया आपसे? बम्बई की पहली डॉन खातून जीनाबाई गॉडफादर दरअसल मारियो पोचो के एक जासूसी नावल का नाम है जी, जिसमें उन्होंने माफिया डॉन, माफिया गैंग और इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको पेश किया है। गॉडफादर महज एक ख्याली नाम नहीं है। बम्बई में कितने ही गॉडफादर के नाम आए और चले गए। बम्बई की जुराइम की दुनिया में सिर्फ अकेले गॉडफादर ही नहीं बल्कि गॉड मदर भी है। उस गॉड मदर की जिंदगी भी किसी गॉड फादर की जिंदगी से कम सनसनीखेज और खतरनाक नहीं है। जी, सोचने पर मजबूर कर देने वाली इस औरत का की जिंदगी की कहानी काफी अलग और अजीब है। वो सुबह उठ के उसका पावर नाश्ता और एकदम सादा जिंदगी गुजारना एक ऐसी बात है जिस पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। जी, जीना बाई की उम्र जिस वक्त सिर्फ 30 साल थी, वो एक पर्दे में रहने वाली औरत के लिए जिंदगी गुजारना इस वक्त कितना मुश्किल होता है, जबकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे और उसका मर्द अजी मोफा वो भी उसे छोड़कर बम्बई में अकेला छोड़कर जी, पाकिस्तान चला गया था। उसने फिर ये काम किया कि वो यूपी वाले के परमिट पर विरार से और वसई से चावल लाकर बेचने लगी। जी, कुछ पैसे जब जमा हो गए तो उसके हाथों में सोने की चूड़ियां आ गई। लेकिन उसका ये कहना, जीना बाई का ये कहना है कि लेकिन मेरी ये खुशी किसी से देखी नहीं गई। वो मुझसे हफ्ता मांगने लगे। वहां के जो आसपास के गुंडे थे वो मुझे धमकियां देने लगे और ना देने की सूरत में मुझे जान से मार देने की धमकी देते थे। जी, एक बार मैंने पुलिस को खबर देकर भारी मकदार में शराब जब्त करवाई थी, जिसका मुझे अच्छा खासा मुआवजा यानी पैसे मुझे मिले थे। जीना भाई ने वो पैसे पुलिस फंड में दे दिए, जी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस वालों से उनके ताल्लुकात काफी बढ़ गए और इतना हुआ कि क्राइम ब्रांच में उनका आना जाना ऐसा घर जैसा हो गया। और जो उस वक्त के पुलिस ऑफिसर थे, इब्राहिम इस्माइल कास्कर भी थे, हजूर अहमद खान थे, रऊफ इंस्पेक्टर थे, ये सब बम्बई क्राइम ब्रांच सीआईडी में थे। जी। वो सब जीना बाई को अपनी बहन मानते थे। तो उन्होंने भी इनको बहुत सपोर्ट किया। जी हाँ, जीना बाई और पुलिस की जान पहचान इतनी बड़ी कि वो 2 नंबर का धंधा करने वालों को छुड़ाने के लिए 24 घंटे में किसी भी वक्त सीआईडी ऑफिस पहुंच जाया करती थी। जी, जीना बाई के सीआईडी ऑफिस आने जाने से कई फायदे हुए। बम्बई के छोटे छोटे या छोटे बड़े जराइम पेशा अफराद जीना बाई के घर उनकी मदद लेने के लिए पहुंचने लगे। इनके काम करने के बदले उनका काम करना था और जीना बाई को उनसे अच्छी खासी रकम मिल जाती थी। जीना बाई को जीना दारू वाली जो थी, देखा गया है कि अंडरवर्ल्ड के काफी लोग उस टाइम मशहूर थे। हाजी मस्तान थे, दाऊद इब्राहिम थे, करीम लाला थे। इनसे कैसे उनका ताल्लुकात आगे बढ़ा, किस तरीके से उनकी पहचान हुई? जीना बाई दारूवाला का नाम उस वक्त काफी मशहूर हो चुका था और जो बॉम्बे के उस वक्त के डॉन थे, जैसे कि हाजी मस्तान, जी, जैसे कि करीम लाला और दाऊद भी उभरता हुआ गैंग लीडर था। उसका भी असर रसूख काफी बढ़ चुका था जी, और काफी उसके कारनामे ऐसे आ चुके थे कि उसकी जितनी भी हम बताएं कि भाई ये मामला, ये वो मामला, जितने भी मामला थे दाऊद के नाम पर ही सब केस होते थे और केस आते जाते थे। तो अंडरवर्ल्ड में जीना बाई का दबदबा जरा अलग किस्म का था। इसका
इस बात से अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीम लाला और दाऊद इब्राहिम के बीच जो समझौता हुआ वो जीना भाई ने ही करवाया था। जीना भाई के मुताबिक समद खान के बाद रहीम लाला को भी कत्ल कर दिया गया, उन्हें भी मार दिया गया। दोनों गिरोहों में गैंगवार पूरे शबाब पर था। करीम लाला की पकड़ बम्बई के कई इलाकों में कमजोर पड़ती जा रही थी और दाऊद इब्राहिम करीम लाला का विकेट भी डाउन करने के फिराक में था। जी। जब उस वक्त करीम लाला को बचाने के लिए आगे आई थी जीना भाई दारूवाली। जीना भाई ने दोनों गिरोहों यानी पठान गैंग और दाऊद गैंग में समझौता कराने की ठान ली। हाजी मस्तान मिर्जा के साथ मिलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड के 12 माफिया डॉन उनको सऊदी अरब के मुकद्दस व मुतबर्रिक मक्का शहर में वो ले गई, वहां सबको बुलाया। इस तरह पहली बार अंडरवर्ल्ड के 12 डॉन एक साथ मक्का शरीफ में जमा हुए। करीम लाला पहले ही मक्का शरीफ पहुंच चुके थे। बाद में दुबई से दाऊद इब्राहिम को बुलाया गया, दोनों के बीच सुलह सफाई कराई गई। इसके साथ ही दाऊद इब्राहिम और करीम लाला ने खिलाफ काबा का खिलाफ पकड़कर एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने की कसम खाई और इस खूनी गैंगवार को खत्म करने का एक दूसरे से वादा किया। इसके बाद दाऊद ने करीम लाला को दुबई आने की दावत दी। फिर करीम लाला दुबई पहुंचे और कई दिनों तक दाऊद के मेहमान बनकर रहे। इसके बाद ही वो बंबई लौटे थे। तो क्या कसम खाने से सब चीजें सही हो गई थी? जी हाँ। उसके बाद पठान गैंग और दाऊद गैंग में समझौता हो गया और उसके बाद में ना पठान गैंग की तरफ से कोई नुकसान दाऊद इब्राहिम गैंग को पहुंचाया गया, ना ही दाऊद इब्राहिम गैंग ने पठान गैंग को किसी तरह का नुकसान या जख्म पहुंचाई। दोनों एक दूसरे के साथी हो चुके थे और उसके बाद से आज तक ऐसी कोई मिसाल, ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिससे ये पता चले कि दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग की दुश्मनी जिंदा है। जीना भाई दारूवाली का आखिर में क्या हुआ? जीना भाई दारूवाली का जहां तक सवाल है, उसने अपनी जिंदगी एक ऐसे जैसे कहते हैं ना मटके में बंद कर ली, कुएं में बंद कर ली थी। उसके 2 बेटे थे जो कोई अच्छा काम करने के बजाय वो भी ड्रग्स में चले गए और ड्रग्स के सौदागर बन गए और बड़े सौदागर बन गए। लेकिन जीना भाई का जहां तक सवाल था, वो एक नए खातून बन चुकी थी। उसने अपने बेटों से भी रिश्ता तोड़ दिया था और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ना और उस आखिरी वक्त तक इसी तरह उसने अपनी जिंदगी गुजारी और वो ही सादा जिंदगी पाव रोटी खा के छोटी मोटी चटाई पर लेटकर अपनी जिंदगी गुजारी और इसी तरह उसकी जिंदगी का एक दिन खात्मा हो गया। हाजी साहब, हमारा एक सवाल और है। जीना दारूवाली जो इतनी पॉपुलर हो गई थी अंडरवर्ल्ड में, उसका नाम हो गया था, जहां तक के हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, करीम लाला सब मिलने आते थे। एकदम से उसने अपनी जिंदगी छोड़ के एक साधारण जिंदगी कैसे जीने लगी? क्या इसकी वजह थी? इसकी वजह साफ थी कि उसके जो 2 बेटे थे वो ड्रग्स में चले गए, ड्रग का बिजनेस करने लगे, जिससे उसको काफी नाराज थी। वो समझती थी कि ड्रग का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कौम को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। उसने अपने दोनों बेटों को समझाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि बेटा ये धंधे मत करो, ये चीजें ठीक नहीं है। लेकिन उन बेटों ने जीना भाई की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि उस जिंदगी से जो जीना भाई ने अपनी पुरानी जिंदगी गुजारी थी, उससे जीना भाई ने दूर होने का फैसला कर लिया और उसके बाद उसने नमाज पढ़नी शुरू की। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और उसने नेक जिंदगी गुजारने की कसम खाई। उसके बाद में मरने तक उसकी जिंदगी जब तक रही, उसके मरने तक वो अपनी जिंदगी नमाज पढ़ने में ही और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने में ही बसर करती रही। तो ये थे हाजी खान साहब, जिन्होंने बताया कि उसने अपनी जिंदगी बदल दी थी, गुनाहों से तौबा कर ली थी और नेक राह पे चल पड़ी थी। वॉइस कॉमन मैन के साथ मकसूद शेख।